गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 30। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है वेग। लास्ट वर्कशीट में हम विस्थापन और चाल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वर्कशीट में वेग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वेग होता क्या है? किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। जिस तरह हम चाल को v से निरूपित करते हैं उसी तरह हम वेग को भी v से निरूपित करते हैं। वेग निकालने का फॉर्मूला होता है वेग इज इक्वल्स टू विस्थापन अपॉन में समय। वेग को हम v से डिनोट करते हैं, विस्थापन को हम s से निरूपित करते हैं और समय को हम t से निरूपित करते हैं। वेग एक सदिश राशि है, यानी कि ये दिशा पर निर्भर करती है। इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड और वेग शून्य भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि विस्थापन जो है वो भी शून्य हो सकता है और हमने देखा कि वेग निकालने का जो फॉर्मूला है वो है विस्थापन अपॉन में समय। अगर विस्थापन यहाँ शून्य हो सकता है तो वेग भी शून्य हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मीटर में तय करते हैं तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? विस्थापन मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और इस केस में प्रारंभिक स्थिति भी घर है और अंतिम स्थिति भी घर है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन इसमें 0 हो जाएगा और हम फॉर्मूले में विस्थापन की जगह 0 पुट करेंगे तो वेग भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला हमारा है चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है औसत वेग। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2। प्रारंभिक वेग को हम डिनोट करते हैं u से और अंतिम वेग को हम डिनोट करते हैं v से। जो औसत वेग है वो किस स्थिति में निकाला जाता है? जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही हो तो हम उसकी गति की दर का परिणाम औसत वेग से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट के अंदर हमने दूरी समय ग्राफ किया था इन दोनों के लिए। अगर आपको याद हो तो एक इस तरह का हमने ग्राफ किया था। यहाँ दूरी थी, यहाँ पे समय था और एक स्ट्रेट लाइन आई थी। और एक दूसरा ग्राफ किया था हमने जहाँ पे यहाँ दूरी थी, यहाँ समय था और वहाँ पे इस तरह की लाइन आई थी। तो जो ये फर्स्ट ग्राफ है ये हमारा एक समान गति के लिए था और जो सेकंड वाला ग्राफ है ये हमारा असमान गति के लिए था। तो एक समान गति क्या होती है? यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है तो वो हर मिनट 5 मीटर की दूरी तय करेगी तो उसे हम कैसी गति कहेंगे? एक समान गति। और ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान ही रहता है। परंतु वस्तु यदि अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गाड़ी 1 मिनट में 5 मीटर तय कर रही है, अगले मिनट में 3 मीटर तय कर रही है, अगले मिनट में 6 मीटर तय कर रही है, तो इस केस में क्या है कि वो अलग अलग समय में
अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो गति है वो असमान गति कहलाती है, और इस केस में जो वेग है वो भी असमान वेग ही। अब इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला, त्वरण गति। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। और दूसरा है मंदन गति। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं। यदि एक साइकिल सवार बिंदु A से बिंदु B के बीच के 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु A से B पर जाकर वापस बिंदु A पर आने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। इसके अंदर देखिए, बिंदु A और B के बीच की दूरी है 40 मीटर। ठीक है, तो ये जो साइकिल सवार है ये A से B और फिर B से A वापस आता है। तो इसने जो कुल दूरी है वो कितनी तय करी है? 40 प्लस 40 विच इज़ इक्वल्स टू 80 मीटर्स। ठीक है, और समय इसने लिया है टोटल 40 सेकेंड्स। अब हमें जब चाल निकालनी है तो हम जानते हैं चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी अपॉन में समय। तो दूरी हमने देख ली 80 है और समय है इसके अंदर 80 अपॉन में समय है इसके अंदर 40। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो चाल आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं वेग कैसे निकालेंगे। वेग निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है विस्थापन अपॉन में समय। अब देखिए, उसने जो साइकिल सवार है उसने A से शुरू किया और वो B पे गया, फिर वापस वो B से शुरू किया और A पे आया। इसमें जो प्रारंभिक स्थिति थी वो है A और जो अंतिम स्थिति है वो भी है A। जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम होती हैं तो विस्थापन कितना हो जाता है? 0। तो जब हम वेग के फॉर्मूले में विस्थापन यहाँ 0 लिखेंगे, अपॉन में यहाँ 40 लिखेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है वेग तथा चाल में अंतर बताइए। ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। आप लिख सकते हैं जो वेग है वो एक सदिश राशि है और जो चाल है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, वेग जो है वो 0 हो सकता है, चाल जो है वो 0 नहीं हो सकती। वेग निकालने का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन में समय। चाल निकालने का फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी अपॉन में समय। तो आप ये इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग क्या होगा? सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करेंगे आप फॉर्मूला में। हमने देखा था वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन में समय। ठीक है, तो इसमें हमें दूरी दी हुई है 100 मीटर्स, अपॉन में समय दिया हुआ है 25 सेकेंड्स।
इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100। तो हमारा जो इसके अंदर आंसर आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? वो एक निश्चित वेग से जा रही है, और हमने अभी पढ़ा था कि जो वस्तु का वेग होता है वो समान कब रहता है, निश्चित कब रहता है, जब उसकी गति कैसी होती है, एक समान गति। ठीक है, तो जो मोटरसाइकिल है वो किस प्रकार की गति से जा रहा है, एक समान गति से जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी वर्कशीट। थैंक यू।